पापा, क्या तुमने कभी मुझे अपने बेटे जैसा समझा है? हम पहले बस थोड़े सख्त थे तुम्हारे साथ। क्या वो सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं था? जब से तुम छोटे थे हमने तुम्हें लाड़ प्यार से पाला। तुमने इतनी बड़ी गलती की, अगर तुम थोड़ा भी नहीं सहते तो तुम क्या बन जाते? मुयांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब भी तुम हमारी अच्छी नीयत नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें उस सुधार गृह भेजना भी तुम्हारी भलाई के लिए ही था। मेरी भलाई के लिए? क्या तुम्हें पता है कि मैंने पिछले 5 साल कैसे गुजारे? जब मैंने तुम्हें फोन करके मदद की गुहार लगाई, तुम कहाँ थे? तुम जियामिंग के कॉलेज में दाखिले की पार्टी मना रहे थे। सुधार गृह? ये कब हुआ? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुमने उसे पढ़ने विदेश भेज दिया? दादी, उसकी बकवास मत सुनो। तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। क्या तुम बस बात बदलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज तुम्हें घुटनों के बल बैठकर जियामिंग से माफी मांगनी होगी। मुयांग, तुम जिन बातों की बात कर रहे हो वो सब सच कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। आज तुम्हें जियामिंग से माफी मांगनी होगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, लगता है कि उस सुधार स्कूल ने तुम्हें सीधा नहीं किया। आज मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं परिवार के नियमों का पालन करूंगा, अपने बड़ों का अपमान करने और तुम्हारा 10 कोड़े पारिवारिक संबंध तोड़ने के लिए। आज के बाद 12 कुरपालन के कारण रुको। दादी, इसमें दखल मत दो। उसने खुद ये मुसीबत मोल ली है। क्या तुम मानोगे कि तुम गलत हो? मैं गलत नहीं हूँ। मानने को है ही क्या? अच्छा, फिर मुझे दिल का कठोर पिता होने का दोष मत देना। मैंने तुझे टॉयलेट साफ करने को कहा था और तू वह भी ठीक से नहीं कर पाया। क्या क्या तुझे अब भी लगता है कि तू ताकतवर जी परिवार का छोटा मालिक है? आचार संहिता का अनुच्छेद 36 क्या कहता है, जो मैंने खास तेरे लिए बनाई है? बोल बोल। मैं एक मीठी सी चीज हूँ। मैं दूसरा गाल आगे कर देता हूँ। जी मुयांग, तुम्हें सच में नहीं लगता कि जी परिवार वास्तव में तुम्हें लेने आ रहा है ना? 5 साल हो गए हैं। जाग जाओ। जी जैसे ताकतवर परिवार को तुम जैसे नकली की क्या परवाह होगी? जी मुयांग, जाओ हॉस्टल में अपना सामान पैक करो। तुम्हारा परिवार तुम्हें लेने आया है। परिवार? तू राक्षस है। जियामिंग को परेशान करना एक बात है, लेकिन अब तूने अपने दादाजी पर हाथ उठा दिया। पापा, मैंने नहीं किया। मैंने दादाजी को नहीं धकेला। जी जियामिंग ने किया। उसने ही दादाजी को धकेला था। मैं उस दिन दादाजी से मिलने गया था। मैंने सीढ़ियों से देख लिया था। पापा, मैं इतने सालों से खोया हुआ था। मैं अभी लौटा हूँ और आप सबसे मिला हूँ। मैं हर पल को संजोता हूँ। मैं दादाजी को कैसे चोट पहुंचा सकता था? सुनो जी मुयांग, तुमने जियामिंग की पहचान चुराई 20 सालों तक। अब तुमने दादाजी को नुकसान पहुंचाया और जियामिंग पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। चूंकि तुम इतने दुष्ट हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ तुम्हें कुछ अनुशासन सिखाने के लिए। गार्ड एंड गार्ड। उसे ले जाओ और ठीक से अनुशासन सिखाओ। उसे सोचने दो कि इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए। दीदी, पापा, माँ, दीदी, आपको मेरी बात माननी होगी। मैंने उन्हें नहीं धकेला। पापा, मैंने उन्हें नहीं धकेला। पापा, कृपया मेरी बात मानिए। उसे ले जाओ। मैंने उन्हें नहीं धकेला। दीदी, माँ, पापा, मैंने उन्हें नहीं धकेला। पापा। एक बार बाहर निकल गया तो अगर तुमने एक शब्द भी सांस से निकाला, तुम्हारे साथ यहाँ जो हुआ पिछले 5 सालों में हम तुम्हें चुकता कर देंगे, समझे?
मिस यंग मास्टर बाहर आ गया है। दीदी, मिस, तुमने मुझे क्या कहा? 5 साल का अनुशासन, और तुमने अभी तक एक सभ्य इंसान बनना नहीं सीखा, बल्कि तुमने महारत हासिल कर ली है घृणित बनने की, है ना? 5 साल पहले क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? दीदी दी 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 दी। थोड़ा ट्राई मुझे करो। दीदी मत कहो, यह बात साफ समझ लो। जियामिंग मेरा भाई है, तुम बस एक नीच इंसान हो जिसने किसी की पहचान चुराई और जिसे शर्म नहीं आती। कार में बैठो, आज रात दादी की 80वीं जन्मदिन है। अगर तुम वहां नहीं होगे तो वह जरूर सवाल पूछेंगी। यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? अंकल गुओ, यही उचित है कि मैं आपके साथ आगे बैठूं। जी मुयांग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानबूझकर यह कर रहे हो, है ना? तो अगर इतने काबिल हो तो घर पैदल चले जाओ। सर, मैडम, युवराज वापस आ गए हैं। मुयांग, तुम्हें क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं संभाल लूंगा। जी मोयांग के मामले के बारे में हम उन्हें पता नहीं चलने दे सकते। माँ, वही बलीफ 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 युवराज है। एक बलीफ 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 उन्हें परेशान करने की हिम्मत किसकी? बलीफ 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 पम बलीफ 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 पम बलीफ 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 पम। भैया, आपका मतलब क्या है? माँ को बस तुम्हारी चिंता है। कोई बात नहीं, मुयांग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। माँ, हमने मुश्किल से उन्हें मिलने के लिए घर लाया है। लगता है उनके मन में बड़ी गिला है। गिला? मुयांग, क्या तुम्हें अपने माता पिता से शिकायत है कि उन्होंने तुम्हें उस सुधार गृह में भेजा? हमारे पास कोई चारा नहीं था। तुमने इतनी बड़ी गलती की थी। अगर हम तुम्हें वहाँ थोड़ा कष्ट झेलने न भेजते तो तुम्हें कभी एहसास नहीं होता कि तुमने क्या गलत किया। जिसने गलत किया वह कोई और नहीं है क्या? तुम अभी जियामिंग पर आरोप लगाना चाहते हो? दादा अभी भी अस्पताल में बेहोश पड़े हैं। तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? वह हमेशा तुम्हें अपना पोता ही समझते थे, और तुम तो मेरे पोते हो ही नहीं। दादा, दादा, दादा उठिए। कोई है, मदद करो। जी मुयांग ने दादा को सीढ़ियों से धकेल दिया, बचाओ। तुम्हें जियामिंग से जलन हुई, इसलिए तुमने दादा को सीढ़ियों से धकेल दिया। तुम्हारी वजह से उन्हें स्ट्रोक आया और वे लकवाग्रस्त हो गए। वे अभी भी बेहोश हैं। तुमने उस सुधार गृह में 5 साल बिताए और तुम अब भी नहीं सुधरे। अब भी जियामिंग पर आरोप लगा रहे हो। तुम लायक नहीं हो। मैंने दादाजी को नहीं धकेला। तुम नहीं तो फिर कौन? बस करो, सब लोग चुप रहो। आज तुम्हारी दादी का 80वां जन्मदिन का जश्न है, इसे बर्बाद मत करो। मुयांग, हमने हमेशा दादी से कहा है कि तुम विदेश में पढ़ रहे हो। कृपया उन्हें, एक बुजुर्ग औरत को, चिंता न करने दो। हम जानते हैं तुमने कभी जियामिंग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज पूरा परिवार आखिरकार एक साथ है। बड़े दिल वाले बनो, सबका मूड खराब मत करो, ठीक है? अगर तुम सब मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मुझे वापस क्यों लाए? ऐसा नहीं है, हम परिवार हैं। माँ, भैया, अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। माँ की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। क्या तुम कृपया उन्हें परेशान करना बंद कर सकते हो? जी मुयांग, क्या अभी तक बस नहीं हुआ? यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम सब तुम्हारे प्रति अपराध बोध महसूस करें, तभी तुम रुकोगे? तो तुमने बिताए सुधार गृह में 5 साल,
इतना कष्ट सहा जैसे नाटक कर रहे हो। कितना नाटकीय। क्या तुम आदमी जैसा व्यवहार भी करते हो? तुम क्या कर रहे हो? उसे मारो। मुझे माफ कर दीजिए सर। इवे इवे नंबर इवे। मैडम तुम अपने आप को देखो, यह कैसी बातें कर रहे हो हैं? मुयांग, तुमने मुझे क्या कहा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। 5 साल पहले मैं अनाथ हो गया। क्या? तुम चुप रहो। हसन फरामोश बेटा, हमारे जी परिवार ने तेरे लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हाड़तोड़ मेहनत की है। तेरे पालन पोषण में अपनी हड्डियां पिघला दी। भले ही खून का रिश्ता न हो, हमने तुझे कभी कोई गलती नहीं की। न सिर्फ तू अपनी गलतियों पर विचार नहीं करता, बल्कि यहां आकर अकड़ दिखा रहा है ना? जी मुयांग, अरे जी मुयांग, मुझे हमेशा से पता था कि तू एक कृतघ्न है। हमारा जी परिवार तेरे जैसे बेटे से तो बेहतर है कि एक कुत्ता पाले। जी मुयांग, तू मूर्ख है। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं और तू पहले ही मांग रहा है। बढ़िया, मेरी मेहनत बच गई। मुयांग, माँ, उस पर ध्यान मत दो। वह जिस हाथ से खाता है उसी को काट रहा है। मुझे लगता है उसने उस सुधार गृह में पर्याप्त समय नहीं बिताया। उसे कुछ और दिनों के लिए बंद रखना चाहिए था, ताकि उसे समझ आए इंसान बनने के सबसे बुनियादी सिद्धांत कि आभार क्या चीज है। युवान, बस करो। मुयांग ने वहाँ बहुत कष्ट सहे होंगे, नहीं तो वह ऐसे गलता नहीं। माँ, उसका दुख दादी और जियामिंग को उसने जो नुकसान पहुँचाया उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसकी बात तो छोड़ ही दो, उसका जिक्र तक नहीं करने लायक। मुझे छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, जिक्र तक नहीं करने लायक। अपना रोना धोना बंद करो। निकम्मा कचरा। मुयांग, माँ जानती है तेरे मन में बहुत रोष है, लेकिन जब तू सचमुच बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा तेरे माता पिता की अच्छी नीयत। पहले चाची झाओ के साथ ऊपर जाकर कपड़े बदल लो। आज रात माँ तुझे लेकर जाएगी दादी के जन्मदिन के भोज पर, ठीक है? तू कहता है कि जी परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन तेरे काम कुछ और ही कहते हैं। तुझे अभी भी पता है कि तुझे दादी की छोगा पकड़नी है ना? युवान, बस करो। चाची, मैं जियामिंग से मिलने आई हूँ। मिंग्यू, तुम आ गई। मुयांग, यह मिंग्यू है। तो सिर्फ मेरे आस पास रहना तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नाटक बंद करो। मिंग्यू, मुयांग अभी लौटा है, उसे अभी एडजस्ट करने का समय चाहिए। उसकी बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं चाची। इसे पर्सनली मत लो मिंग्यू। मेरा यह भाई अभी रिफॉर्म स्कूल से निकला है। उसका वक्त बहुत मुश्किल रहा, लेकिन उसने सबसे बेसिक मैनर्स भी नहीं सीखे। उसकी यह जिद्दी आदत थोड़ी मुश्किल उसके लिए अच्छी ही होगी। वैसे भी वह जी फैमिली का युवराज है, उसे बुली करने की किसी की हिम्मत नहीं। बिल्कुल सही, वही तो मासूम बन रहा है। युवराज, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं नैनी झाओ। आप इतनी बुरी तरह चोटिल हैं। यह कैसे कुछ नहीं हो सकता? आपने कितना सहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा। युवराज, आपको यह किसने किया? मैं अभी जाती हूँ मालिक और मालकिन को बताने। मत जाओ, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है बड़े युवराज, भले ही दूसरे युवराज मिल गए हैं, लेकिन आप अभी भी मालिक और मालकिन के दिलों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप इतने जख्मी हैं, तो उनका दिल टूट जाएगा।
मैं तो बहुत पहले ही जी फैमिली का युवराज बनना छोड़ चुका हूँ। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, इतना अच्छा लड़का। चीजें ऐसी कैसे हो गई? सूट मैं नहीं बदलना चाहता। मुयांग, तुमने वह सूट क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था? भैया, क्या इसलिए क्योंकि वह मेरा पुराना सूट है जो मैं पहनता था, इसलिए तुम उसे नहीं पहनोगे? यह मेरी गलती है। जियामिंग, हर चीज के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। जी फैमिली के युवराज द्वारा पहना हुआ एक सूट, अगर उसकी हिम्मत है कि वह उसे नीची नजर से देखे तो उसे पूछना चाहिए कि क्या वह इस लायक भी है। युआन युआन, माँ, मैंने क्या गलत कहा? वही तो बार बार कहता है कि वह जी परिवार का एक नौकर भर है, लेकिन फिर मैंने कभी नहीं देखा ऐसा नौकर जो सूट पहनता हो। लगता है उस सुधार गृह ने तुम्हें अच्छी तरह सिखा दिया। कम से कम तुमने यह तो सीख लिया कि अपनी औकात क्या होती है। मुयांग, अपनी बहन की बात मत सुनो। जो पसंद हो पहनो, बस तुम खुश रहो। चलो मेरे साथ कार में चलो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ जी मुयांग। मैंने अभी तुम्हारी औकात की तारीफ की थी और तुम भूल गए कि तुम्हारा दर्जा क्या है। एक नौकर इतना लायक नहीं है कि सवारी करे घर की मालकिन की कार में। बस करो, काफी हो गया। माँ, आपका बेटा आपके लिए कामना करता है स्वास्थ्य और खुशी और एक लंबा आनंदमय जीवन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और दीर्घायु की। अच्छा अच्छा। दादी, आपके पोते पोतियां आपके लिए कामना करते हैं पूर्वी सागर जितना विशाल भाग्य और दक्षिणी पर्वतों जितना स्थायी जीवन। स्थायी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह मेरा पोता है मुयांग। दादी, हाँ, इधर आओ, अपनी दादी के पास आकर बैठो, बैठो। तुम इतने पतले कैसे हो गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उसे पढ़ने विदेश भेजा है? क्या तुमने उसका खर्च काट दिया? यह सुनिश्चित किया कि वह अच्छा खा पी या कपड़े न पहन सके ताकि वह इस तरह सूख जाए? यह मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। जब से जियामिंग वापस आया है, तुम लोग मुयांग के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, खुलकर और चुपके से। मुयांग एक अच्छा लड़का है। क्योंकि तुमने तब उसे रखने का फैसला किया था, तो तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह मत सोचो कि बस अपना असली बेटा मिल गया है तो गोद लिए हुए को फेंक सकते हो। क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही पाला है? माँ, आप क्या कह रही हैं? मुयांग भी तो हमारा बेटा है। हम उसके साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? फिर एक बड़ा आदमी इतना पतला कैसे हो सकता है? अच्छा, मुयांग, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? क्या उन्होंने सच में तुम्हें पढ़ने विदेश भेजा था? दादी, उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। माँ, जियांग है और मैं सोच रहे थे कि जियामिंग और मिंगयुए की शादी अगले महीने तय कर दें। आपको क्या लगता है? लेकिन मिंगयुए तो पहले मुयांग से सगाई हुई थी। अब जियामिंग उससे शादी भी करना चाहता है। तुम नौजवानों की यह चंचलता, शायद मैं यह बूढ़ी खोपड़ी समझ नहीं पाती, है ना? दादी, हालांकि मिंगयुए की सगाई मेरे भाई से हुई थी, उनका प्यार हमेशा भाई बहन जैसा ही रहा। उसमें कभी कोई रोमांटिक प्यार नहीं था। आप पर। मुयांग, तुम बचपन से एक छोटी सी परछाई की तरह थे। हमेशा मिंगयुए से चिपके रहते थे। तुम कहते रहते थे कि उससे शादी करोगे। अब तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते? अगर अब भी करते हो तो तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए खड़ी होगी। मैं तुम्हारी और मिंगयुए की शादी तय करवा दूंगी। दादी तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखेगी। मैं तुम्हारी और मिंगयू की शादी की देखरेख करूंगी। दादी, माँ, यह ठीक नहीं है। सगाई तो असल में तय की गई थी जी परिवार के युवराज के लिए। जियामिंग ही जी परिवार के असली युवराज हैं। बिल्कुल सही। असली युवराज, नकली युवराज क्या होता है? मेरे ख्याल से हमारे मुयांग में हमारे जी परिवार की सबसे ज्यादा इज्जत है। इसके अलावा उनकी यह शादी हम बड़ों ने ही तय की थी, तो इसका फैसला भी हम बड़ों को ही करना चाहिए। बस मुयांग की मर्जी होनी चाहिए। माँ, पापा। मुयांग, छोड़िए ना दादी। शूट, अगर मैंने उसे आज नहीं देखा होगा तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही भूल चुका होता।
देखा मेरा मतलब? तुम में हमारे जी परिवार की सबसे ज्यादा इज्जत है। ये हुई ना मेरे पोते की बात। तुम्हारे दादा के साथ जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैं जानती हूँ तुम्हारा यह इरादा बिल्कुल नहीं था। हमारे पूरे परिवार के लिए इकट्ठा होना आसान नहीं होता। आज चलो बस खुशी खुशी साथ खाना खाते हैं। चलो खाना खाओ मेरे प्यारे पोते, ज्यादा खाओ। देखो कितने पतले हो गए हो। शुक्रिया दादी। लो मुयांग, थोड़ा और मांस खाओ। मुयांग, लो थोड़ा सूप पी लो, यह पौष्टिक है। जी मुयांग, यह सूप तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हारे लिए परोसा है। तुम पी क्यों नहीं रहे? डर रहे हो कि जहर है? हाँ भैया, आज दादी की 80वीं सालगिरह है, उनका मूड खराब मत करो। क्या हुआ मुयांग? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? जी मुयांग, तुम नाटक कर रहे हो। तुम अब इस घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस सबको तंग करने के लिए, है ना? युआन युआन, बस करो। माँ, मैंने क्या गलत कहा? आज दादी का जन्मदिन है। मैं दादा का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन सोचो तो, जब से मैं उन्हें वापस लाया हूँ तब से लेकर अब तक क्या उन्होंने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है? जी मुयांग, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब तुम पर कुछ एहसान रखते हैं? मुयांग, मैं अपने भाई को देखने जाता हूँ। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सच में समझ नहीं पा रहा। अगर तुम्हें जी परिवार से इतनी नफरत है तो तुम वापस आए ही क्यों? ओह, अब मैं समझ गया। तुम बस छोड़ नहीं पा रहे जी परिवार के सबसे बड़े बेटे होने का दर्जा। नाटक कर रहे हो। इन पिछले 5 सालों में दादा के प्रति क्या तुम्हें जरा भी पछतावा हुआ है? मुझे किस बात का अपराध बोध महसूस करना है? मैं उनका असली पोता हूं, फिर भी वे हमेशा तुम्हारा ही पक्ष लेते थे। तुम अच्छी तरह जानते हो वे तुम्हारे अपने दादा थे। मैंने सुना है तुम्हारे पिछले 5 साल बहुत मुश्किल रहे हैं, है ना? भाई, तुम जानते हो इस बार जब तुम वापस आए हो तुम बस क्यों नहीं शांति से रह सकते? जियामिंग, मुयांग, माँ, तुम ठीक तो हो जियामिंग? जियामिंग, जी मुयांग, जल्दी करो, जियामिंग को अभी हॉस्पिटल ले चलो, तेजी करो। भगवान का शुक्र है, बस एक छोटा सा खरोंच है। माँ, मुयांग कभी सबक नहीं सीखता। उसने जियामिंग को कितनी ही बार चोट पहुंचाई है। हम वाकई अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें परिवार के नियमों का पालन करना चाहिए और उसे ठीक से सबक सिखाना चाहिए। दादी, पापा, मेरे भाई का ऐसा इरादा नहीं था। जियामिंग, तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? ऐसे वक्त में भी तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। मेरे ख्याल से जी मुयांग को बस जियामिंग से जलन होती है। वह नहीं चाहता कि उनकी शादी हो। बकवास। मुयांग ने मुझे साफ कहा था उसे मिंग्युए पसंद नहीं है। वह शादी रोकने की कोशिश क्यों करेगा? दो तीजा रोकने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि उसे जियामिंग से जलन होती है। वह नहीं चाहता कि जियामिंग खुश रहे। जी युआन, तुम तो लगभग उसकी सौतेली बहन हो। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो अपने ही भाई के बारे में?
मेरा कोई भाई नहीं है जो इतना क्रूर और कृतघ्न हो। तुम माँ, तुम सच में उसे अब और नहीं छोड़ सकते। मुयांग, तुम ही मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था? दादी, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। तुमने नहीं? जियामिंग को देखो, देखो तुमने उसके साथ क्या किया है, उसकी क्या हालत है। क्या तुम इंसान भी हो? दादी, 5 साल पहले जब दादाजी सीढ़ियों से नीचे धकेल दिए गए थे, जी मुयांग ने भी कहा था कि उसने नहीं किया, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि वही था। अगर मुयांग कहता है कि उसने नहीं किया तो उसने नहीं किया, मुझे उस पर विश्वास है। तो फिर जियामिंग के सिर पर यह चोट कहाँ से आई? क्या उसने खुद ही बोतल उठाई और खुद को मारा? दादी, आपकी पोती होने के नाते मुझे लगता है आज मुझे निष्पक्ष बोलना चाहिए। आप हमेशा कहती हैं कि माँ, पापा जियामिंग का पक्ष लेते हैं, लेकिन दादी, क्या आपको नहीं लगता कि आप भी जी मुयांग के प्रति थोड़े पक्षपाती हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युआन, जियामिंग, जब तक आज तुम सबूत नहीं दे सके कि तुमने जियामिंग को चोट नहीं पहुंचाई, मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे पास सबूत भी होते कि मैं बेगुनाह हूं, तब भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, है ना? 5 साल पहले भी ऐसा ही था, और अब 5 साल बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अरे बेशर्म, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम सीखो शिष्टाचार का मतलब और आदर, सम्मान। कोई है, पारिवारिक दंड लेकर आओ। माँ, आज चाहे तुम मानो या न मानो, मैं इस नालायक लड़के को सबक सिखाऊंगा ही। रुको, तुम मुयांग पर दबाव डाल रहे हो कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं गवाही दे सकती हूँ। मैडम, मैं गवाही दे सकती हूँ, वही था। युवा मालिक को चोट पहुँचाने वाला वही है। तुमने क्या कहा? जब यह हुआ था, मैं बाथरूम के एक कंपार्टमेंट की सफाई कर रही थी। मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया। बस, तुम अभी के लिए जा सकती हो। अच्छा हुआ मैंने नौकर को पहले ही रिश्वत दे दी थी। जी मुयांग, देखते हैं तुम इस बार कैसे बचते हो। माँ, अब सबूत साफ है। आज मुझे ही इस मुसीबत के पिंड का अंत करना होगा, इससे पहले कि वह किसी और को नुकसान पहुंचाए। रुको, मुयांग, बस जियामिंग से गलती मान लो और माफी मांग लो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मानने को है ही क्या। तू ये मुयांग, क्यों पूरे 5 साल बाद भी तुम अब भी इतने अडिग हो? अडिग? किस बात का पछतावा? जैसे 5 साल पहले जब तुमने मुझे तुमसे माफी मांगने पर मजबूर किया था, मुझे घुटनों के बल बैठाकर तुम्हारी माफी मांगवाई थी। मैं जी जियांग है, अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिया हूं। मैं तुम जैसा बेटा कैसे पाल सकता था? और आलकिजाद, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं माफी मांगने का, नहीं तो मुझे अपना बाप मत कहना। पापा, क्या तुमने कभी मुझे अपने बेटे जैसा समझा है? हम पहले बस थोड़े सख्त थे तुम्हारे साथ। क्या वो सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं था? जब से तुम छोटे थे, हमने तुम्हें लाड़ प्यार से पाला। तुमने इतनी बड़ी गलती की, अगर तुम थोड़ा भी नहीं सहते तो तुम क्या बन जाते? मुयांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब भी तुम हमारी अच्छी नीयत नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें उस सुधार गृह भेजना भी तुम्हारी भलाई के लिए ही था। मेरी भलाई के लिए? क्या तुम्हें पता है कि मैंने पिछले 5 साल कैसे गुजारे? जब मैंने तुम्हें फोन करके मदद की गुहार लगाई, तुम कहाँ थे? तुम जियामिंग के कॉलेज में दाखिले की पार्टी मना रहे थे। सुधार गृह? ये कब हुआ? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुमने उसे पढ़ने विदेश भेज दिया? दादी, उसकी बकवास मत सुनो। तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। क्या तुम बस बात बदलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज तुम्हें घुटनों के बल बैठकर जियामिंग से माफी मांगनी होगी। मुयांग, तुम जिन बातों की बात कर रहे हो वो सब सच कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, आज तुम्हें जियामिंग से माफी मांगनी होगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, लगता है कि उस सुधार स्कूल ने तुम्हें सीधा नहीं किया। आज मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं परिवार के नियमों का पालन करूंगा, अपने बड़ों का अपमान करने और तुम्हारा 10 कोड़े पारिवारिक संबंध तोड़ने के लिए। आज के बाद 12 कुरपालन के कारण रुको, दादी, इसमें दखल मत दो।
उसने खुद ये मुसीबत मोल ली है। क्या तुम मानोगे कि तुम गलत हो? मैं गलत नहीं हूँ, मानने को है ही क्या। अच्छा, फिर मुझे दिल का कठोर पिता होने का दोष मत देना। मोयांग, तेरा पैर। माँ, माँ, क्या हुआ? मुझे माँ मत कहो। तुम राक्षस हो। मोयांग इतना अच्छा लड़का है, देखो तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुमने मोयांग के साथ ऐसा कैसे किया? भले ही वह हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वह एक इंसान है। वह किसी का बच्चा है। अगर उसके असली माँ बाप उसे जिंदा देखते, टूटे पैर के साथ, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। मोयांग, माँ तुझे बचा नहीं पाई। मैंने तुझे वहाँ इतना दुख सहने दिया। मोयांग, ये सब पापा की गलती है। मेरी गलती है कि मैंने जल्दी नहीं देखा। मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अब वह बीती बात हो गई। अब माफी मांगने से मेरा पैर ठीक नहीं हो जाएगा। यह सब मेरी गलती है। जब से तेरा पैर टूटा, तूने हमें जल्दी क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है तूने जानबूझकर ऐसा किया। हमारा जियामिंग कुछ भी पहने हैंडसम लगता है। मैडम, फोन पर यंग मास्टर है। हेलो माँ, मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेंगे। मोयांग, क्या तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मोयांग, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। माँ, मुझे ये चाहिए, ये अच्छा लगा है। ठीक है, जो अच्छा लगे वही ले लो। ठीक है, यही ले लो। ठीक है, वहाँ अच्छे से रहना। मैं हूँ। सब मेरी गलती है, पूरी की पूरी। मोयांग, मुझे माफ कर दो। हमने ही तुम्हारे साथ गलत किया। हमें नहीं भेजना चाहिए था तुम्हें उस सुधार गृह में। हम गलत थे। मोयांग, क्या 20 साल से ज्यादा की हमारी माता पिता की देखभाल तुम्हारे 5 साल के दुख के बराबर भी नहीं है? मोयांग, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी दीदी तुम पर कितना प्यार लुटाती थी? एक बार जब तुम्हारी टखन मुझ गई थी, मैं तुम्हें सीढ़ियों पर ऊपर नीचे लेकर गई। मैं तुम्हें पूरे 2 हफ्ते तक लेकर चली। मैंने तुम्हारे जूते भी खुद पहनाए थे। और फिर जब वह मैक्रोन की दुकान जो तुम्हें पसंद थी दूर चली गई, मैं हजारों मील दूर गई वो बनाना सीखने और तुम्हारे लिए बनाने आई। क्या तुम वो सब भूल गए? तुम अब भी हमें परिवार मानते हो ना? हम धीरे धीरे सब ठीक कर सकते हैं। कृपया हमें माफ कर दो, ठीक है? बेशक मुझे याद है, लेकिन मुझे यह भी याद है तुमने मुझे कहा था कि मैं अपनी जगह याद रखूं। जी मोयांग, किसने कहा तुम जियामिंग के मैक्रोन छू सकते हो? दीदी, तुम्हें यह बात साफ समझनी चाहिए, जियामिंग मेरा असली भाई है। तुम बस कोई हो जिसने किसी और की पहचान चुराई है। और तुम्हें यहाँ अपना होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? मोयांग, आखिरकार हम 20 साल से भाई बहन हैं। भाई बहन। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती हो जैसा जी जियामिंग के साथ करती हो? हाँ। सच में? फिर क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने दादा को चोट नहीं पहुंचाई? क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैंने दादा को चोट नहीं पहुंचाई। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मैंने दादाजी को चोट नहीं पहुंचाई। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? जियामिंग, सब मेरी गलती है। यह सब कुछ मेरी ही गलती है। मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, जो चाहो कर लो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए घुटने टेक दूंगा। मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगा। जियामिंग, शांत हो जाओ। तुम्हें अभी भी चोट लगी है। जी युआन, उन्हें इस हालत में देखना सब मेरी वजह से है। मुझे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। जी युआन, उस समय मुझे तुम्हारे लिए उससे नहीं लड़ना चाहिए था। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तरकीब हमेशा काम करती है जब तक बूढ़ा होश में नहीं आता। उस समय की सच्चाई कौन जानेगा? यह ना माफ करने लायक अपराध तुम्हें ही झेलना होगा। जी मोयांग। मैडम, मालिक होश में आ गए हैं।
क्या? दादा, बूढ़े, वह जाग गया है। दादा, दादा, नहीं, यह मत कहो। बूढ़े, क्या हुआ? माँ, मेरे पिताजी बहुत समय से रहे होंगे जियामिंग से मिले बिना। उन्हें जियामिंग की याद आ रही है। पापा, 1 मिनट रुको, मैं जियामिंग को आपके पास लाता हूँ। जियामिंग, यहाँ आओ, चलो यहाँ आओ। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम्हारे दादा तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो चलें। यह बच्चा, नहीं, यह नहीं। यह मत कहो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत न करो। पापा, क्या नहीं? नहीं। यह नहीं, दादा, तुम्हारा मतलब क्या है? जियामिंग है ही नहीं। यह नहीं। दादा, पापा, बूढ़े, पापा, डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। दादा, परेशान मत हो। प्रिय, ये मुयांग हैं। क्या आप इन्हें पहचानते नहीं? दादा को आपसे अब भी नाराजगी होगी। तभी तो उस समय दादा को चोट पहुंचाने वाले आप ही थे। मैंने नहीं किया। फिर दादा ने क्यों इतनी तेज प्रतिक्रिया दी? युआन, मुझे यकीन है मुयांग का इरादा ऐसा करने का नहीं था। दोजा। पापा, पापा, दादा, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करो। वह कैसे हैं? मरीज ठीक है। भावनात्मक उथल पुथल की वजह से वह बस अस्थायी रूप से बेहोश हो गए थे। बस आराम की जरूरत है। तो क्या मेरे दादा फिर कभी बोल पाएंगे? मरीज के गिरने से न्यूरोलॉजिकल नुकसान हुआ है। फिलहाल वह बोल नहीं सकते। उनकी बोलने की क्षमता कब लौटेगी, यह उनकी प्रगति पर निर्भर करेगा। धन्यवाद, डॉक्टर। डॉक्टर, क्या आप इनकी भी जांच कर सकते हैं? यह उन्हें ऐसी चोट कैसे लगी? यह चीरा, यह सामान्य फ्रैक्चर नहीं है। यह तब लगा जब वह जीवित थे। आखिर यह क्या था जिसने तुम्हें ऐसा किया? यह बहुत पहले की बात है। डॉक्टर, मेरे पोते का कृत्रिम अंग टूट गया है। क्या आप उसके लिए एक नया बना सकते हैं? बिल्कुल। मुयांग, ये वो मैक्रोन हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने इन्हें खुद बनाया है। लो, एक ट्राई करो। आपकी कितनी मेहरबानी है मिस, लेकिन मैक्रोन मेरे लिए बहुत हैवी है। मैंने कुछ समय पहले इन्हें पसंद करना बंद कर दिया। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाइए मिस। मिस 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 मैं थक गया हूं। मुझे आराम करने की जरूरत है। जी युआन ने वास्तव में मेहनत की मुयांग के लिए खुद पेस्ट्री बेक करने की। दीदी, दीदी, क्या भैया अभी भी अनिच्छुक हैं हमें माफ करने को? दीदी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। अगर भैया इन्हें नहीं खाएंगे तो मैं खाऊंगा। आप? जियामिंग, क्या तुम्हें पता है कि दादा वास्तव में उस समय सीढ़ियों से गिर गए थे? धीरे धीरे चलो। दीदी, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? कोई वजह नहीं। मैं बस यही सोच रही थी कि जी मुयांग ने जो कहा वह सच है क्या, कि दादाजी को सच में उसने नहीं नीचे सीढ़ियों से धकेला था। दीदी, मैं मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पूछा था। भैया का अपंग होना इसलिए था। किस चीज की वजह से? वह जाकर
झगड़ा मोल ले बैठा स्कूल के उन बदमाशों से, उनसे लड़ाई हो गई, इसीलिए। तो उसका अपंग होना पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी, और अब तो वह अपने साथ हुई इस घटना के लिए हम पर आरोप भी लगा रहा है। शायद उसे किया उन्हें ऐसी करना तो ये होता। गोरे गोरे इस गोरे 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 यही कर गोरे गोरे अभी गोरे 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 ये गोरे 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 गोरे। यह सब मेरी गलती है। अगर 5 साल पहले मैं ना होता। तुम्हारी गलती नहीं है। 5 साल पहले जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती उसकी है, उस गोद लिए बेटे की, जो तुम्हारे जैसे असली वारिस को अपने आस पास बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसकी जिम्मेदारी उसके गोद लिए बेटे पर डालो। वह आपको असली वारिस को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी जियामिंग की हरकतें कुछ हद तक समझ में आती हैं। आखिरकार उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं उसका हक छीन लूंगा, और उसे चिंता है कि उसे जी परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी चीजें, जी परिवार की हर चीज आपकी है। मेरे ख्याल से वह बस इसे एक बहाना बना रहा है। वह हम सबको गिल्टी फील करवाना चाहता है। इस तरह एक गोद लिए बेटे के तौर पर वह हमारे परिवार में अपनी जगह पक्की कर सकता है। मैं तो बहुत ही व्यस्त रही हूँगी। मैं तो सोच रही थी उसके लिए मैक्रोन बनाने का, जैसे उसकी इतनी औकात है। कोई है? इसे ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। मैं तो सोच रहा था कि उन लोगों को सबक सिखाऊं जिन्होंने मेरे भाई को परेशान किया। वह इस लायक ही था, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन जब बात हमारे जी परिवार के सदस्यों की हो तो उन्हें सबक सिखाना आपका काम नहीं है। ये तुम ही थे। तुम लोग ही हो जिन्होंने जी मुयांग की टांग तोड़ी। तुम लोग ही थे। तुमने ही जी मुयांग की टांग तोड़ी थी। हमारी गलती नहीं है। वो जान बचाने के लिए जकड़ा हुआ था। वो बैकपैक छोड़ता ही नहीं था। अगर वो जल्दी छोड़ देता तो उसकी टांग कुचली नहीं होती। जी मुयांग बस बहुत जिद्दी था, मर भी जाता तो भी नहीं छोड़ता। तो तुमने उसकी टांग तोड़ दी। कुत्ते को भी मारते वक्त उसके मालिक का ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हारी जी परिवार के किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर मरने का शौक है तुम्हें। ले जाओ इन्हें। रुको, तुमने जी मुयांग के साथ छेड़छाड़ की, क्या है? बस यही बचा है। बाकी सब कुछ हमने बेच दिया। उन्होंने कहा यह खास ऑर्डर पर बना था, बेचा ही नहीं जा सका। एक ताबीज। लेकिन यह कोई आम ताबीज नहीं है। मैंने यह तुम्हारे लिए खुद बनाया है। शुक्रिया दीदी। मुझे उम्मीद है कि हमारा छोटा मुयांग हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। हाँ। तो वह अपनी टांगे तुड़वाना पसंद करेगा, लेकिन इसे छोड़ना नहीं। बस इतना ही। कौन जाने। वह उस बैग को बचाने के लिए बेताब था। कह रहा था कि उसमें कुछ है जो उसके लिए बहुत जरूरी है। वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे ले जाओ। मैं उनमें से हर एक की एक टांग चाहती हूँ। मुझे छोड़ो। क्यों? तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? जीवान, क्या तुम अब भी जी मुयांग को अपना भाई मानती हो? शेन मिंग्यू, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि जी मुयांग को एक अरेंज मैरिज के लिए भेजा जा रहा है? दूसरा पक्ष एक छोटी सी प्यारी लड़की है। क्या? मुयांग को ऐसे परिवार में ब्याहना, क्या इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? अब और कोई चारा नहीं है। कंपनी बहुत मुश्किल में है। अगर हम मुयांग को यह शादी करने नहीं भेजते तो हमारी परिवार की सदियों पुरानी विरासत एक पल में नष्ट हो जाएगी। कंपनी का। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुयांग को नहीं ऐसे परिवार में नहीं ब्याह सकते जहाँ किसी का दिमाग 8 साल के बच्चे जैसा हो। तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या बढ़िया आइडिया है? क्या हम जियामिंग को उनके परिवार में ब्याहने भेज दें? क्या तुम्हारा दिल इसे बर्दाश्त कर पाएगा? डियर, जियामिंग तो हमारा अपना सगा बेटा है। मुयांग पहले ही हमसे नाराज है। उसे उस सुधार स्कूल भेजने के लिए उसने गिला पाल रखा है। उसने गिला पाल रखा है। अगर उसे अब पता चल गया कि हम उसकी शादी करवा रहे हैं एक सीधे सादे इंसान से, मुझे डर है वह कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा। कार। अब हम उसकी चिंता नहीं कर सकते। आखिरकार उसे पाला पोसा गया है। जी परिवार में 20 साल से भी ज्यादा समय से उसने हर सुख सुविधा का आनंद लिया है। अब उसकी बारी है चुकाने की। जी परिवार का कर्जा चुकाने का समय आ गया है जी परिवार को। अरे हाँ प्यारे,
हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते माँ को इस बारे में पता चलने। वह तो सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे काम तो नौकरों के लिए छोड़ देने चाहिए। तुम खुद क्यों कर रहे हो? क्या मैं खुद एक नौकर नहीं हूँ? अगर तुम उस परिवार में शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम सचमुच तैयार हो उस परिवार में उस मूर्ख से शादी करने को? माँ, पापा, तुम जी मुयांग की शादी शू परिवार में क्यों कराना चाहते हो? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सबको पता है कि उनकी बेटी एक मूर्ख है। जी मुयांग को वहाँ भेजना तो बिल्कुल उसे आग में झोंकने जैसा है। हालात अभी गंभीर हैं, कोई और रास्ता नहीं है। जियामिंग की सगाई तो पहले से ही तय है। मुयांग ही एकमात्र है जिससे हम पूछ सकते हैं। पापा, जी मुयांग के अपाहिज होने का कारण हम ही तो हैं, और तुम फिर भी उसे शादी के गठजोड़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर हमने वाकई ऐसा किया तो हमारा परिवार जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। यह कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, दीदी, कृपया झगड़ा बंद करो। शायद मुझे ही जाना चाहिए। मार्क, अपने को देखो, क्या तुम सचमुच अपने ही भाई को आग में धकेलने पर तुले हुए हो? जियामिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे बस यकीन नहीं होता कि कोई और रास्ता नहीं है। शेन मिंग्यू, तुम भी कुछ बोलो। क्या तुम बस खड़े देखते रहोगे? जी मुयांग आग में कूदता है। आखिरकार तुम दोनों की एक बार सगाई भी हुई थी। अंकल, यह मुयांग के साथ सचमुच अन्याय है। हमारा शेन परिवार। ठीक है मिंग्यू, मैंने पहले ही तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है। मुयांग की शादी शू परिवार में होगी। यह हम दोनों परिवारों के लिए सबसे फायदेमंद समाधान है। लेकिन हम मुयांग का बलिदान सिर्फ फायदे के लिए नहीं कर सकते। मुयांग, जी परिवार एक अहम मोड़ पर है। हमारे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। तुम्हारे पिता और मैं तुमसे विनती कर रहे हैं, ठीक है? माँ, कोई भी एक मूर्ख से शादी करना नहीं चाहेगा। मैं तैयार हूँ। माँ, किसी मूर्ख के यहाँ घर जमाई बनकर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं शू परिवार में दामाद बनकर आने को तैयार हूँ। तुमने क्या कहा? मेरा जी परिवार से कोई लेना देना नहीं था, शुरू से ही नहीं। बस भाग्य का खेल था कि मैंने जी परिवार के छोटे साहब की जगह ले ली। 20 साल से भी ज्यादा समय तक एहसान का कर्ज चुकाना ही होगा। शू परिवार में शादी करके मैं उनका एहसान चुका दूंगा। आज से मेरा जी परिवार से कोई नाता नहीं रहेगा। पापा, पापा, वह हमारा अपना बेटा नहीं है। क्या? वह हमारा अपना खून नहीं है। क्या? दादा, मुयांग ने उनके घर जाकर शादी करने की हाँ कर दी है। आपको अपना ख्याल रखना होगा। ज्यादा परेशान मत हो। दादा, चिंता मत करो, यह मेरी अपनी मर्जी है। मैं उनके घर जाकर शादी करने को तैयार हूँ। क्यों? बस करो, जब मुयांग मान ही चुका है। मौ, तुम दोनों और बवाल मत खड़ा करो। मैं नहीं मानती। मुझे बताओ क्यों? शू परिवार तो भेड़ियों का अड्डा है। वह बस सीधी सादी है। यह उनसे बेहतर है जो दिल के कपटी और क्रूर हैं। मुयांग, मुझे पता है तुम हमसे अब भी नाराज हो, लेकिन तुम जी परिवार से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दोगे। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत थी। मैं फिर कभी तुमसे वैसा बर्ताव नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हारा सुरक्षा लॉकेट वापस ले आई हूँ। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और फिर वो सब लोग जिन्होंने तुम्हें तंग किया, मैंने उन सब की खबर ले ली है। मुझे अब सब कुछ पता है। मैं सब जानती हूँ। तुम बस छोड़ो, वो सब बीते जमाने की बात है। अच्छा, बात खत्म। जो बीत गया उसे फिर से मत छेड़ो। लेकिन आज मैं हरगिज राजी नहीं हूँ तुम्हारी शादी शू परिवार में होने से। युवा, मेरी शादी किसी परिवार में हो या न हो, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या मुयांग, तुम मुझे मारो, गालियां दो, जो मर्जी करो, बस मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी, लेकिन तुम बस हमसे नाराज होकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? मुयांग ने तो मान लिया है। यह उसे क्यों समझा रही है? तुम्हें हमारी इस परिवार की फिक्र है ना? नहीं तो तुमने यह बेकार सा ताबीज इतनी हिफाजत से न रखा होता। तुम्हें मेरी परवाह है ना? यह तो बस एक बेकार सा सामान है। पहले मैं बहुत नादान था। मैंने बहुत कुछ खो दिया एक बेमतलब चीज के लिए। अब से
मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। शादी करके शू परिवार में आना बुरा सौदा नहीं है। कम से कम मुझे एक सामान्य जिंदगी तो मिलेगी। जिंदगी भर का इंतजाम हो जाएगा। मैं ना क्यों कहूंगा। ठीक है, तो तुम सचमुच मुझे मानना ही नहीं चाहते। युआन उस पर ध्यान मत दो। मुयांग, कल हम शू परिवार के यहाँ जाएंगे उनकी बेटी से मिलने, ठीक है ना? ठीक है। आप तुमने सुन लिया। श्री जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। क्या? श्री शू, सब कुशल मंगल तो है? बिल्कुल, सब ठीक है। आना आना। अंकल जी को नमस्ते कहो। मिस, आप ऐसा नहीं कर सकती मिस। चाहिए? क्या यह आपकी बेटी है? बिल्कुल। हम मीठा है, बहुत मीठा, बहुत सुंदर लड़की है। लगता है मेरा बेटा भाग्यशाली है। उसका ख्याल रखना। वो है जी मुयांग, वो मूर्ख जो घर जमाई बन रहा है। बस एक छोटा सा प्यारा है। सच कहूं तो मेरी बेटी कुछ घटनाओं से गुजरी है, इसलिए वो थोड़ी बेखबर सी है। कृपया इस बात का बुरा न मानें। मिस, आप ऐसा नहीं कर सकती। अन अन यहाँ मैं आपके लिए यह ले लेती हूँ। नहीं, बुरा आदमी। अन अन आन आन, यहाँ आओ, कुछ कैंडी ले लो। मेरे प्यारे भाई, एक बार तुम इस मूर्ख से शादी कर लोगे, तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। जी मुयांग ऐसे सीधे सादे परिवार में कैसे शादी कर सकता है? इस तरह के सीधे सादे परिवार में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह जी परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, मेरे भावी दामाद जी मुयांग। मुयांग जी, मुयांग मुयांग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मुयांग, आओ, अंकल और आंटी शू को नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल और आंटी शू। मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए, मछली, मुझे मछली चाहिए, मछली, मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए। आन, अब तुम फिर से नखरे दिखा रही हो। मुझे बहुत खेद है। मैंने बस एक पल के लिए उस पर से नजर हटाई और उसने शरारत शुरू कर दी। मुझे मछली चाहिए। मैं आपकी मछली की हड्डियां निकालने में मदद करूं? मैं नहीं चाहती कि तुम यह करो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह मेरे लिए करो। ठीक है। लो। यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह अच्छा नहीं है। महोदय, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। कोई बात नहीं। अरे बाप रे, अरे नादान। मुयांग, जल्दी से पहुंच दो। जी मुयांग, तुम्हें उसके घर जाने की इतनी जल्दी है? ये सहना तो तुम ही सकते हो मेरे प्यारे भाई। अंकल, आंटी, मैं जाकर देखता हूं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ये लीजिए मिस्टर शू, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक साथ, यह लो। हाँ। मैंने केक उनके चेहरों पर फैला दिया था और तुम्हारे सिर पर वाइन डाल दी। तुम्हें बिल्कुल गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं जानता हूं तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम बस अभी भी बचकाने हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जब तक तुम शरारतें करना बंद कर दोगे, मैं तुम्हें पसंद करूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ खेलोगे? हाँ, जरूर। उसके घर मत जाना। मिस शेन, तुम्हारी सगाई हो चुकी है। कृपया अपना व्यवहार ठीक रखो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस मूर्ख के घर जाओ। हालांकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती,
मैं बस खड़ी होकर देख नहीं सकती कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। जियामिंग तुम्हारा मंगेतर है, मेरी जिंदगी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग दोनों को देकर आपको लेकर कर। मुयांग, मुझे पता है मैंने तुम्हारा बुरा किया है, लेकिन कृपया अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, ठीक है? मिंग्यू, तुम यहाँ हो। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। तुमने उसे देख लिया है और तुम अभी भी उसके घर में शादी करना चाहते हो? भैया, मैं उससे बात करने जाता हूं। जी मुयांग, तुम सचमुच दयनीय हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। यह मूर्ख एक मूर्ख के घर में शादी कर रहा है, जबकि मुझे अपनी जिंदगी बितानी है उस औरत के साथ जिसे तुम कभी पा नहीं सकते थे। इससे मैं इतना खुश हूं कि रो पड़ूं। बधाई हो, वे और जी परिवार अब सब तुम्हारे हैं। जी मुयांग, बस जाओ और उस घर में शादी कर लो। ध्यान रखना, छोटे मुयांग का। बूढ़े आदमी, तुम बोल सकते हो। बूढ़े, तुम बोल सकते हो। शेन मिंग युए, अब तुम जियामिंग की मंगेतर हो। मेरी सलाह है कि कोई गलतफहमी ना पालो। दीदी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। दीदी, मैंने उससे बात कर ली है। उसने कहा शू परिवार बहुत अमीर है, उनके घर ब्याही जाना भी जी परिवार के साथ रहने से बेहतर है। उसने सच में ऐसा कहा? तो उसके लिए तो हमेशा पैसे की ही बात थी, और मैं उसके बारे में अच्छा सोचती थी। दीदी, गुस्सा मत हो। इंसान ऊपर चढ़ता है, पानी नीचे बहता है। समझ आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जो भी हो, वही है जिसे अपना भला बुरा नहीं पता। बस बाद में हमारे पास रोने मत आना। जियामिंग, क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, बिल्कुल। उसने 5 साल तक तकलीफ झेली है। यह तो स्वाभाविक है कि वह बेहतर जिंदगी चाहेगा। लेकिन क्या वह सच में बेहतर जिंदगी होगी? बिल्कुल भी अच्छी जिंदगी नहीं होगी, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी अच्छी जिंदगी न जी पाए। पापा, माँ, मुझे सच में लगता है कि हमें मुयांग की शादी को गंभीरता से दोबारा सोचना चाहिए। क्या तुमने देखा कि आज शू परिवार की बेटी ने कैसा व्यवहार किया? हम मुयांग को उस परिवार में कैसे शादी करने दे सकते हैं? यह तो उसे आग के गड्ढे में धकेलने जैसा होगा। युआन, हम भी यह नहीं चाहते, लेकिन तुम जानती हो कि कंपनी की हालत अभी कैसी है। यही हमारे पास एकमात्र विकल्प है। दीदी, मुझे यकीन है कि वह खुद इसे करने को तैयार है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह उस शू सुयान के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल रहा था? तुम हमेशा ऐसी बेकार की टिप्पणियां क्यों करती रहती हो? उनके परिवार में शादी करने वाला जी मुयांग है, तुम नहीं। अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह होती तो तुम्हें उसकी मदद का कोई रास्ता सोचना चाहिए। अंकल, आंटी, मुझे लगता है हमें कोई और हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हम मुयांग को इस तरह अपनी बाकी जिंदगी कुर्बान नहीं करने दे सकते। मिंग युए, हम जानते हैं कि यह मुयांग के साथ नाइंसाफी है, लेकिन तुम भी जी परिवार की मौजूदा हालत से वाकिफ हो। अगर मुयांग शू परिवार में शादी नहीं करता तो हमारा जी परिवार सच में टिक नहीं पाएगा। समय खत्म हो रहा है। शू परिवार का प्रस्ताव इस संकट से निपटने में हमारी मदद करने वाला सबसे अच्छा विकल्प है, और मैंने पहले ही शू परिवार को अपना वचन दे दिया है। मुयांग और शू परिवार की बेटी की शादी 1 हफ्ते में हो जाएगी। वो शू परिवार का घर जमाई है, दिखता है उसमें अमीर घराने के नौजवान मालिक जैसी छवि नहीं है। इतनी नक जोंक क्यों कर रहे हो? वो शू परिवार की वारिस तो बस एक 8 साल के बच्चे जैसी समझ वाली है। अब क्या आप दूल्हे वादा करते हैं कि दुल्हन का हर हाल में साथ देंगे और उससे हमेशा प्यार करेंगे? मैं आपत्ति करती हूँ। माँ,
इतनी बड़ी बात और तुमने मुझसे छुपाई। मेरा मतलब मोयांग तकरीबन तुम्हारा बेटा ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे आग के गड्ढे में धकेलने की? मैडम जी, क्या हमारे शिव परिवार में शादी करना, क्या यह उसे आग के गड्ढे में धकेलना है? नाराज मत होना भतीजे, तुम्हारी बेटी का दामाद बनना किसी भी आदमी के लिए सम्मान की बात होगी। बस यह सम्मान मेरा पोता जी मोयांग लायक नहीं है। माँ, दादी, इसके अलावा मेरा पोता वह विकलांग है। मुझे डर है तुम्हारा शिव परिवार उसे वैसे भी नहीं चाहेगा। वह वास्तव में विकलांग है। जी साहब, इतना बड़ा मामला और तुमने हमारे शिव परिवार से छुपा लिया, यह थोड़ा बहुत धोखेबाजी है, तुम्हें नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, शिव साहब, शिव मैडम, हमने इसे छुपाने का इरादा नहीं किया था। हमने सोचा आप जानते हैं। तुम ठीक है, पहले जी मैडम क्या कहती हैं सुन लेते हैं। मोयांग 5 साल पहले मेरे अवज्ञाकारी बेटे ने भेजा था एक सुधार गृह में। उसकी टांग वहां क्रूरता से तोड़ दी गई थी। क्या? मोयांग हमारे जी परिवार ने जन्म के समय बदल दिया था। उसके असली माता पिता वो कहाँ हैं? वो जिंदा हैं या मर चुके हैं? हमें कुछ पता नहीं। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसके पास मदद के लिए कोई नहीं है और अब एक हादसे में वो विकलांग हो गया है। अगर इस जन्म में उसके गोद लिए माता पिता उसकी शादी जबरदस्ती करवा दें किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति से, मैं तुमसे पूछती हूँ, वो आगे कैसे जिएगा? कोई व्यक्ति जिसे खुद देखभाल की जरूरत है, वो दूसरे की देखभाल कैसे करेगा? उस बेचारे लड़के की जिंदगी बहुत कठिन है। मुझे बस लगता है अगर उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी देखभाल कर सके, कोई जो उसे चाहे साथ रहकर और एक खुशहाल जिंदगी जी सके, यह नहीं कि शादी के मोहरे की तरह इस्तेमाल हो और जीवन भर के लिए फंस जाए। मुझे पता नहीं था तुम्हारे जी परिवार का ऐसा कोई छिपा हुआ अतीत है। हालांकि आज के मामले की बात करें तो हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, मुझे डर है सगाई तोड़ना। मुमकिन नहीं है माँ, हमारा परिवार बर्बादी के कगार पर है। हमारी नींव हिल रही है और इस गोद लिए हुए बेटे के लिए तुम उसे हमारी सदियों पुरानी विरासत बर्बाद करने दोगे? तुम चुप रहो। भले ही हमारा परिवार दिवालिया हो जाए, हम मोयांग को शू परिवार में शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही तुम्हारा उस पर कर्ज है। 10 का किसान 10 का के लिए बादलान। हमारा उस पर कर्ज? माँ, खुद जी मोयांग से पूछो। इन सभी सालों में हमारे परिवार में खाना, कपड़े, हर चीज क्या हमने उसे सबसे अच्छा नहीं दिया? तुम? मेरा क्या, वह जी मोयांग इन सभी सालों से हमारे परिवार में रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। क्या यह उसके लिए काफी नहीं है? उसके अपने जन्म देने वाले माता पिता भी शायद उसे ऐसी जिंदगी न दे पाते। यह थोड़ा सख्त है। मैंने सुना कि जी परिवार सबसे ज्यादा बड़े युवराज को लाड करता था, अब कैसे? खैर, क्या जन्म के समय कोई गड़बड़ नहीं हुई थी? अब जब असली बेटा वापस आ गया है, गोद लिए हुए की किसे परवाह है? लेकिन 20 साल से ज्यादा का रिश्ता तो असली है। श्री जी के शब्द बहुत ज्यादा हो गए। मैं शू परिवार में शादी करने को तैयार हूँ। मोयांग, तुमने क्या कहा? मोयांग, क्या कहा? मैं शादी करने को तैयार हूँ। क्यों? आनान अच्छी लड़की है। इस बारे में अच्छे से सोच लो। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी बेटी मानसिक रूप से अक्षम है? क्या मैं भी अपाहिज नहीं हूँ? वह खुद का ख्याल नहीं रख सकती। अगर तुम इस घर में आए तो तुम्हें उसकी देखभाल 24 घंटे दिन रात करनी होगी। उसकी देखभाल करनी होगी, तरह होगी, इसकी देखभाल करनी होगी। अगर तुम इस घर में आए, देखभाल करनी होगी, देखभाल करनी होगी, देखभाल करनी होगी। अगर तुम इस घर में आए तो इसकी देखभाल करनी होगी, देखभाल करनी होगी, तरह होगी, नौकरानी की तरह। क्या तुम ये करने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अच्छा, उसका यहाँ आना हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है। कोई है? यहाँ आओ। यह शिव कॉरपोरेशन का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मैं अब इसे अपनी बेटी के नाम करने जा रहा हूँ। चूंकि मेरी बेटी वर्तमान में मानसिक रूप से अक्षम है, इसलिए उसके पति जी मोयांग उसके एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा शिव ग्रुप जी मोयांग को सौंपने जैसा है। लगता है अब से अगर जी परिवार को शिव के साथ काम करना है तो उन्हें घुटने टेक कर अपने ही उस अनचाहे गोद लिए बेटे से मिन्नतें करनी पड़ेंगी। मिस्टर शिव, ये मेरी बेटी अब आपके हाथों में है, फिक्र मत कीजिए। अगर कोई दिक्कत आई मैं आपका साथ दूंगा। दीदी, मैंने कहा था ना कि मेरा भाई खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगा। जी मोयांग, तो यही था तुम्हारा असली मकसद? पैसों के लिए
तुम बस फेंक सकते हो अपने परिवार को बिना एक पल सोचे। अब शादी की रस्म शुरू होगी। लगता है अब हमें मुयांग की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? उसे ही सारी अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं? मैं तुम्हें अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा। तुम कभी भी मुझसे बेहतर जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम्हें नैनी बनने में कितना मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? आ रहा है? क्या क्या तुम अपनी प्यारी बीवी को ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो, उसका दिमाग चेक करवाने? जी जियामिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना आगे बढ़ने की? क्या मैं गलत हूं? एक लंगड़ा और एक छोटी सी क्यूटी। तुम्हें पता है, तुम दोनों तो असल में परफेक्ट मैच हो। बुरा आदमी, बुरा आदमी, एन एन ऑन 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 ऑन। बुरा आदमी। तुम छोटे प्यारे रे छोकरे। मैं? तुम्हें लगता है यह तुम्हारा जी परिवार है? तुम्हारी शू परिवार की बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? पहले से ही जाने की सोच रहे हो? पीछा नहीं करने वाले? दादाजी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में पड़े हैं। पहले आनान को घर ले जाओ। नहीं, बुरे आदमी, अच्छी बनो। बुरे आदमी। दादाजी हॉस्पिटल में है। बिल्कुल है। तुम वहां शो के स्टार थे, मौज मार रहे थे। दादाजी घर आए और बीमार पड़ गए। वह अभी भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हैं। वह किस कमरे में है? तुम जो दूसरे घर में ब्याहे गए हो। दादाजी कहाँ हैं? यह तुम्हारा कोई मामला नहीं है। वह कहाँ है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जियामिंग, जियामिंग। भाई, मैं बस चाहता हूं कि तुम दादाजी से मिलो। अगर तुम हमें नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन दादाजी ने हमेशा तुम्हें अपने पोते की तरह समझा है। जी मुयांग, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? जी मुयांग, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? जियामिंग ने क्या गलत किया था? तुमने उसे मारा क्यों? मैंने उस पर हाथ तक नहीं उठाया, वह खुद गिर गया। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से पापा को दादी ने सजा दी। वह अभी भी बिस्तर से नहीं उठ पा रहे। माँ की पुरानी बीमारी जो उन्हें 10 साल से है, फिर से उभर आई है। दादाजी को तो क्रिटिकल कंडीशन नोटिस मिलने ही वाला था। तुम्हारी वजह से पूरा जी परिवार बिल्कुल अस्त व्यस्त है। अब तुम खुश हो? हाँ, फिर भी अब तुम तो शू परिवार के हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे बताओ कि दादाजी असल में कहाँ हैं? अगर तुम्हें दादाजी की सच में परवाह होती तो तुम्हें आना चाहिए था जियामिंग के साथ। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे नहीं बताया। दीदी, मैंने नहीं बताया। मुझे तुम पर भरोसा है, छोटे भाई। भाई, बस जाकर दादाजी से मिलो। भले ही तुम मुझे अपना भाई न मानो, पर दादाजी से तो मिलना ही पड़ेगा। वह तुम्हारे लिए हमेशा अच्छे रहे हैं। भाई 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 भाई। जी मुयांग, जियामिंग ने क्या गलत किया है? अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। मुझे तुमसे गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगा। युआन, तुम क्या कर रहे हो? चलो जियामिंग। मिंगयुए, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। उसे समझाने की कोशिश करो। मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, कागजात उठाने। ठीक है। यह एक प्रयोगात्मक रिपोर्ट जैसा दिखता है, शू परिवार की मेडिकल टीम की। मुयांग, यह चीज तुम लोगों के लिए काफी अहम है ना? नहीं। अगर मैं उसे अभी नीचे धकेल दूं तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा,
है ना? आखिरकार वह खुद ही वहां चढ़ा था कागजात लेने के लिए। हर चीज तुम्हारा ही क्यों होता है? तुम इतने किस्मत वाले क्यों हो? मोयांग, तू मरने के लायक है। रुको। तू तो मूर्ख माना जाता है ना? अगर तूने इसका जिक्र भी किया, मैं कसम खाती हूँ तेरे जी परिवार का जियांग चेंग में सफाया हो जाएगा। तू यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मोयांग का सम्मान करते हुए मैं तुझे इस बार छोड़ देती हूँ। अगर तूने फिर कभी उस पर हाथ उठाया तो मैं तेरी टांग तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगी। ऐसा क्यों है कि मैंने उसे आग में धकेलने के बाद भी हालात पलट कैसे गए? ऐसा क्यों है कि जो कुछ भी मैंने इतनी मेहनत से साजिश रचकर पाने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने साजिश रची, वह उसे बिना उंगली उठाए कैसे मिल जाता है? जिंदगी इतनी नाइंसाफ क्यों है? तो तुम हमेशा से बस नाटक कर रही थी? हाँ, शू परिवार बहुत ताकतवर है। मुकाबला बहुत कड़ा है। अगर मैंने अपनी ताकत छुपाई नहीं होती तो शू परिवार बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका होता। अब तो सबको पता है कि शू परिवार की इकलौती बेटी एक मूर्ख है और कोई वारिस नजर नहीं आ रहा। इसीलिए उन्होंने अपनी सतर्कता ढीली कर दी है। अगर ऐसा है तो तुमने जी परिवार में शादी करने की क्यों हाँ कर दी? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसका क्या मतलब है? पहले तुम्हें मेरी असली बुद्धिमत्ता का पता नहीं था। तुमने मुझे नीचा नहीं समझा, बल्कि तुम मेरे साथ दयालु और कोमल रहे, विचारशील और सजग। क्या यह काफी नहीं है? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं अपाहिज हूं? तुम्हें इस बात का कोई ऐतराज नहीं कि मैं अपाहिज हूं? तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं ऐतराज कैसे कर सकता हूँ? अपाहिज हो तो क्या हुआ? कुछ लोग तो, कुछ असली दयनीय तो वो अंधे और बेरहम लोग हैं। शर्मा क्यों रहे हो? मुयांग, हम शादीशुदा हैं। अब से मैं तुम्हें ठीक से प्यार करूंगी। तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जो तुम चाहते हो। यंग मैडम जी, वो इलाका कैमरों के लिए ब्लाइंड स्पॉट है। उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। क्या रिकॉर्ड करना था? तुम्हारे शानदार छोटे भाई को। उसने अभी तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अगर मैं वहां समय पर नहीं पहुंचती तो वह तुम्हें मरवा देता। अदन तुम्हें मरवा देता। क्या तुम दोनों भाई नहीं हो? वह तुम्हें चोट क्यों पहुंचाना चाहेगा? हम जन्म के समय बदल गए थे। मैं वह था जिसने उसकी जगह ली थी, 20 साल तक जी परिवार के सबसे बड़े बेटे के तौर पर। उसका मुझसे नफरत करना स्वाभाविक है। यह तुम्हारी गलती कैसे है? जी अंकल और जी आंटी को दोष दो। वे अपने ही बच्चे को कैसे मिला सकते थे? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, वह दादाजी को चोट क्यों पहुंचाना चाहेगा? जी दादा भी उसी का किया धरा है। जाकर पता लगाओ। अगर कुछ कहना है तो कहो, सावधान रहना, हम पकड़े जा सकते हैं। माँ, बस जो कहना है वही कहो, सावधान रहो, हम पकड़े जा सकते हैं। माँ, क्या आपका अभी भी उस झोंग माजी से संपर्क है जो हमारे गांव से है? झोंग माजी, मेरा मतलब है, क्या आपका झोंग माजी? वही जिसका चेहरा दागदार है, छांग माजी। हाँ, वही है। तुम उसे अचानक क्यों ला रहे हो? वह लड़का दिन भर आलसी बैठा रहता है, वह किसी काम का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह जी मुयांग को बेच दे। जी मुयांग को बेच दो, बेहतर होगा। उसे टुकड़े टुकड़े करके बेच दो, टुकड़े टुकड़े। मैं चाहता हूँ कि वह भयानक मौत मरे। लेकिन क्या वह पहले ही नहीं शू परिवार में शादी कर चुका है? उस मूर्ख के लिए घर जमाई बनकर, उस मूर्ख के लिए। जियामिंग, तुम अभी भी उस पर क्यों अटके हुए हो? से हमारा मुख्य लक्ष्य उसकी जगह लेना है और जी परिवार की दौलत पर कब्जा करना है। जी परिवार की दौलत पर कब्जा करो, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। नहीं, उसे मरना ही होगा। बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन दिलाना होगा कि वह मर जाए। ऐसा क्यों है कि उसका जन्म धन, दौलत और ऐश्वर्य में हुआ, एक शानदार जिंदगी, और मुझे इसका स्वाद चखने के लिए भी इन गंदे तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। बेटा, यह तो भाग्य है, हम तुलना नहीं कर सकते। तो मैं भाग्य को चुनौती दूंगा। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे बेटा? मैंने पहले ही बदल दिया है। मैं उसे जी परिवार से बाहर निकाल चुका हूँ। बस इतना काफी है। तुमने उससे पहले ही सब कुछ छीन लिया है। जियामिंग, चलो बात को ज्यादा न बढ़ाओ, वरना तुम्हें ईश्वरीय दंड मिलेगा। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? अगर मैं नहीं होता तो तुम और पापा अभी भी उस गांव के झोंपड़े में फंसे होते। बापा। ठीक है, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। झांग माजी को मेरे पास ले आओ। दीदी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैनी जाओ, दिन दहाड़े में दरवाजा बंद क्यों है? ओह, मैंने नैनी झाओ से मेरे लिए कुछ लाने को कहा था। हवा ने बंद कर दिया होगा। अरे, तुम कब आई? अभी अभी आई थी जब तुमने दरवाजा खोला। क्या काम है? अच्छा, हाँ, दादाजी जाग गए हैं और मम्मी पापा ने कहा कि अब वे बोल सकते हैं। क्या? वह बूढ़ा अचानक कैसे बोलने लगा? वह तो नहीं, उन्हें नहीं बताएगा कि मैंने उसे धक्का दिया था, है ना? जियामिंग, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? ओह, मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ा सन्न रह गया हूँ। भी चलो फिर दादाजी से मिलते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो अंकल, बुरा हाल है, जियामिंग का राज खुल सकता है। मरीज ठीक हो रहा है, हालांकि वह सामान्य रूप से कब बोल पाएंगे यह उन पर निर्भर है। दादाजी, दादाजी, आप जाग गए, आप जाग गए। दादाजी, क्या हुआ? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जियामिंग आपके पास आएगा? जियामिंग, दादाजी, क्या हो रहा है? पापा, वह आपका अपना पोता है। सब लोग कृपया चिंता न करें, कुछ मरीजों को याददाश्त में उलझन होती है, यह स्थिति बाद में सुधर जाती है। वह बूढ़ा आदमी अब यहाँ नहीं रह सकता। शायद मैं एक पत्थर से 2 शिकार कर सकता हूँ। युवा मास्टर जी, मैंने आपके भाई को पहले ही ड्रग देकर बेहोश कर दिया है। दादा, आपका पोता आपसे मिलने आया है। बूढ़ा बदमाश, मैं तुम्हें तुम्हारे रचयिता से मिलवाने भेज रहा हूँ। आप क्या? बचाओ, कोई बचाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दादा, यहाँ क्या चल रहा है? यही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, यही वह है जिसने बूढ़े आदमी को दबोच दिया। तुम बेरहम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। जी मुयांग, तुमने ऐसा क्यों किया? हत्या के प्रयास के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हम तुम्हें ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए। हत्या? बूढ़े श्री जी की हालत गंभीर है। अगर वे बचे नहीं तो तुम पर आरोप लगेगा हत्या का। क्या? दादाजी, दादा, पापा, पापा, यह बहुत अन्याय है। पापा, बहुत बढ़िया। वह बूढ़ा कमीना आखिर मर ही गया। अब कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इसे ले जाओ। दादाजी,
पापा। आप क्यों रो रहे हैं? मरीज मरा नहीं है। क्या आपने क्या कहा? मैंने अभी उसे व्हीलचेयर से बाहर निकाला और आप रोने लगे। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। शुक्र है जान, अच्छा हुआ हमने मां से यह बात छुपाई, नहीं तो झटका उसके लिए बहुत ज्यादा होता। जियामिंग, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं बस बहुत खुश हूँ। सभी। हालांकि श्री जी अब स्थिर हैं, संदेह मुयांग के आपराधिक कार्य का अभी भी कायम है। हम कानून के अनुसार अभियोजन आगे बढ़ाएंगे। सर, कृपया सुनिश्चित करें उसे लंबी सजा मिले। अफसर जी, कृपया ध्यान रखिएगा कि उसे लंबी सजा मिले। उसने असल में कोशिश की थी अपने ही दादाजी को मारने की। ऐसा इंसान बाहर दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हम इसकी जांच करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि दादाजी को चोट पहुंचाने वाला मैं हूं और यह सब एक झूठा इल्जाम था, तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे। इस टाइम से मार्कोट बाय, इस टाइम से मार्कोट काफी जा रही है। बाय बाय। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे मरना ही होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर लेने आई हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने हत्या का प्रयास किया। वे केस दर्ज कर रहे हैं। मैं वापस नहीं जा सकता। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हौसला रखो, दादाजी नहीं मरे हैं। आ आ आ आ क्या? दादाजी नहीं मरे? दादा जिंदा हैं? सच में? बहुत अच्छी बात है। यह सचमुच बहुत अच्छी खबर है। 10-20-01 कुट। दादी ने अंकल जी से कहा है कि पिछला केस वापस ले लें। तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर हुआ क्या था, शुरू से आखिर तक। ठीक है। दादा, दादी। ये यहाँ क्या कर रहा है? जी मुयांग, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली में वापस आने की? इधर आ। जी फैमिली से निकल जा। बस करो। माँ, इसने मेरे पिताजी को 2 बार मारने की कोशिश की है। अगर तुमने उस वक्त मुझे न रोका होता तो मैं कभी केस वापस न लेता। मैं इस बदमाश को जेल में सड़ने के लिए छोड़ देता। मुयांग, वह अपने ही दादा को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? माँ, फिर ये सब तुम कैसे समझाओगे? सीसीटीवी का फुटेज यही है। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादा को फिर से चोट पहुंचाने? तुम्हारी समझ कब आएगी? दादा से दूर रहो। यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? जी मुयांग, ऐसा मत सोचना कि केस वापस ले लेने से सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आज तुम्हारी दादी ने मुझे न रोका होता तो मैं तुझे जान से मार देता। कोई है? इस बदमाश को यहां से बाहर निकालो। हमारे जी फैमिली में तुम जैसे बेरहम राक्षस का स्वागत नहीं है। मैं आज दादा को घर नहीं ले जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। तुम क्या कर रहे हो? दादा कहाँ है? मुझे माफ कर दो। तुमने दादा को मारने की कोशिश की है कई बार। हाँ, सही कहा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं खुद जानना चाहता हूं कि क्यों। तुम्हें दादा से गिला है क्योंकि वो जियामिंग को ज्यादा चाहते हैं, है ना? जिसे गिला है वो तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वो मेरे अपने दादा हैं। मैं उनसे गिला क्यों रखूंगा? तुम ही बताओ, क्या दादा को तुम्हारा कोई राज पता है? इसीलिए तुमने उन्हें इतनी बार फंसाया है। जैसे ही दादा फिर से बोलने लगे, उनके साथ हादसे होने लगे। ये सब सिर्फ एक संयोग है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुमने मुझे मैसेज किया था कि दादा बोल सकते हैं। ये सब तुम्हारी साजिश का हिस्सा था, है ना? बस करो। जियामिंग ने तुम्हें मैसेज किया था तुम्हें बताने के लिए। उसका इरादा अच्छा था। बिल्कुल सही। भाई, तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। नाटक बंद करो। तुमने मुझे बार बार फंसाया है। मैंने सब सहा क्योंकि मैंने ले ली जी परिवार के बड़े बेटे की तुम्हारी जगह। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ धैर्य और सहनशीलता दिखाई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दादा पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे। वह आपके अपने दादा हैं। आपकी उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जियामिंग, मुयांग, बस करो। मुयांग,
छोड़ दो। मुयांग, छोड़ दो। माँ, तुम मुयांग, मुझे माफ कर दो। माँ के पास वाकई कोई और चारा नहीं था। मुयांग को अभी हॉस्पिटल ले जाओ। मुयांग, मुझे मत छुओ। दीदी, जी मुयांग, अगर तुमने जियामिंग पर हाथ नहीं उठाया होता तो माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता। हाँ, मुयांग, माँ बस बेबस थी। बेबस? तुमने उस पर सामूहिक हमला किया। तुम सबने मेरे क्लाइंट पर सामूहिक हमला किया। कानून के मुताबिक मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ सामूहिक हमले का। यंग मास्टर, मैंने कहा था तुम्हें अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह तो बहुत हो गया। एक अजनबी के साथ तुम्हें उसे इतना नहीं पीटना चाहिए था। इसके अलावा वह तुम्हारा बेटा है। बेटा? एक बेवफा, अवज्ञाकारी, बेरहम जानवर। वह मेरा बेटा होने लायक नहीं है। तुम आज मैं जरूर दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? दादाजी फैमिली होम है। दादाजी फैमिली होम है। मुझे चैन नहीं है। तुमने दादाजी को नुकसान पहुंचाने का आरोप अभी तक साफ नहीं किया है। अभी तुम्हें उन्हें ले जाने देना ही असल में असुरक्षित होगा। पहले तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई, अब तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। विचार करके हमारे 20 से ज्यादा सालों के पिता पुत्र के रिश्ते की, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपने जी परिवार में उपद्रव करने नहीं दूंगा। कोई है? हमारे मेहमान को बाहर तक पहुंचाओ। क्या कर रहे हो? जी मुयांग, तुम्हें लगता है अब तुम बड़े आदमी बन गए हो? तुम्हें लगता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जालिम बनने का? और अब वो सब तुम हमारे घर के दरवाजे पर ला रहे हो? मुझे परवाह नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं आज दादाजी को घर ले जा रहा हूँ। नहीं तो मारकत नहीं, मारकत नहीं, मारकत नहीं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। नहीं, हम उन्हें दादाजी को ले जाने नहीं दे सकते। मैं पहले ही एक बार गड़बड़ कर चुका हूँ। मुझे मौका ढूंढना होगा दोनों से छुटकारा पाने का। नहीं तो हमने जो कुछ किया है वो सब बेकार चला जाएगा। दोनों से बेकार मजा है। आज दोनों मदी एक, आज मदी दोनों, दोनों दोनों मदी दोनों, दोनों मदी दोनों। जी मुयांग, जब से तुमने शू परिवार में शादी की है, अब तुम उन्हीं में से एक हो। भले ही तुम मेरे बेटे हो, तुम जमीन पर गिरे पानी की तरह हो। हमारे घर के मामले तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यंग मास्टर, चलो बस पूछ लेते हैं कि बुजुर्ग क्या चाहते हैं। दादाजी, क्या आप मेरे साथ घर चलना चाहेंगे? दादाजी तो बोल भी नहीं सकते। आप उनसे जवाब की उम्मीद कैसे करते हैं? बुजुर्ग ने असल में कहा है कि वो तैयार हैं। माँ, मेरे पापा अभी हॉस्पिटल से आए हैं। उनका दिमाग अभी भी साफ नहीं है। मैं आज दादाजी को घर ले जा रहा हूँ। एक संदिग्ध के तौर पर आपको ये हक नहीं है कि आप खिलाफ जाएं। परिवार के तत्कालीन सदस्यों की इच्छा के और पीड़ित को ले जाएं। श्रीमती जी आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चला रही हैं, लेकिन हम आधारित करके परिवार के तत्कालीन सदस्यों की इच्छा पर एक सुरक्षा आदेश जारी कर सकते हैं, जो आपकी हरकतों को रोकेगा और पीड़ित की भी। तुमने सुना ना? तुमने सुना तो है, तो चले जाओ यहाँ से। दादाजी मेरा इंतजार करो। दादी जी मेरा इंतजार करो। श्री जी, कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स शू ग्रुप ने जी ग्रुप को संचालन के लिए सौंपे थे, उनमें भारी नुकसान हो रहा है। हम अपना निवेश और सहयोग जी ग्रुप से वापस ले रहे हैं। क्या? यह तो नामुमकिन है। तुम्हारा शू परिवार अपना वादा नहीं तोड़ सकता। उस समय तुम लोगों ने ही कहा था कि जब तुम हमारे परिवार में शादी करोगे तो तुम 10% शू ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हमारे जी परिवार को दोगे। क्या हमने पहले ही वे तुम्हें सौंप नहीं दिए? हमने तो यही उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे खराब प्रबंधन की वजह से प्रोजेक्ट्स को इतना भारी नुकसान होगा। हमारे पास उन्हें वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। पापा, जी जियामिंग, भगवान सब देख रहा है। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। हमारी युवा मालकिन ने भी कहा है, तुम्हारे और युवा मालिक के बीच की दुश्मनी के बारे में वह तुमसे धीरे धीरे निपटेगी। नहीं, वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं उस दिन को होने नहीं दूंगा। जी मुयांग, तुम और वो बूढ़ा दरिंदा, तुम सबके सब मर जाओगे।
क्या हुआ सर? आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी पत्नी कहाँ है? सर आप भूल गए, वह हाईचेंग चली गई हैं। वह आज रात तक वापस नहीं आएंगी। घर पर बस आप, मैं और कुछ नौकर हैं। समय नहीं है। पुलिस को फोन करो और बताओ किसी का अपहरण हो गया है। फिर मेरी पत्नी को सूचित करो। मैं पीछे वाली पहाड़ी पर जा रहा हूँ। हला। सर आप नहीं जा सकते, आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन वह सचमुच दादाजी को मार डालेगा। एक पल भी देर नहीं। सर दादाजी, दादाजी, दादाजी। तुमने दादाजी के साथ क्या किया? जी मोयांग, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? 5 साल पहले तुम मुझे हरा नहीं सके। सुधार गृह भेजे गए और एक पैर गंवा दिया। 5 साल बाद भी तुम मुझे हरा नहीं सके। ब्रिस्खा, अब तुम यहीं अपनी जान गंवाने वाले हो। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी वह जी परिवार के घर पर है। बिल्कुल। क्या? फोटो का क्या? क्या तुमने फोटो एडिटिंग के बारे में नहीं सुना? मैं बस सोच रहा था कैसे ठीक ठीक तुम्हें यहां लुभा सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो। क्यों? तुम दादाजी के अपने पोते हो। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम वैसे भी गायब होने वाले हो। मैं तुम्हें बता भी दूं, मैं असल में नहीं हूं जी परिवार का असली वारिस। तुमने क्या कहा? आज भले ही हमें इस पहाड़ को उल्टा करना पड़े, हम मेरे पति को ढूंढ ही लेंगे। चाहे तुम किसी से भी मिलो, उन सभी को हिरासत में लो और पूछताछ करो। जी मैडम। क्या तुम जी परिवार के असली पोते नहीं हो? पैतृत्व रिपोर्ट का क्या? क्या इतना मुश्किल है पैतृत्व परीक्षण को नकली बनाना? वह नर्स, वह तुम्हारी थी। बिल्कुल सही। असल में तुम जी परिवार के असली वारिस हो। एक परिवार जो कभी इतना प्यार करता था अब एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है। यह कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना? अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल जाए कि जिसे वे हमेशा नीचा समझते थे वह लंगड़ा वास्तव में उनका असली बेटा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे पछतावे से भर जाएंगे? तुम्हारी मां की सेहत इस वक्त बहुत खराब है। क्या होगा अगर सच पता चलने के बाद वह सदमे से ही चल बसें? तब तुम क्या करोगे? अपने पूरे परिवार को इस तरह चक्कर काटते देखना मुझे बस बहुत खुशी देता है। तुम छोटे प्यारे हो। जी परिवार के युवराज को इतना अश्लील नहीं होना चाहिए। मैं तो असल में तुम्हें बाहर निकालने के बाद छोड़ने वाला था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत निकलेगी। उस परिवार में शादी करने के बाद न सिर्फ तुम्हारी बीवी मूर्ख नहीं है और बल्कि तुमने पूरा जू परिवार ही अपने कब्जे में ले लिया। तुम्हें ही सारी अच्छी किस्मत क्यों मिलती है? क्यों? यह अमीर बच्चा अच्छे दामों में बिकेगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? करना? हम तुम्हें भेज रहे हैं जहां तुम्हारा स्थान है। डरो मत, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर एक अंग अच्छे काम आए। पीछे हटो और पास मत आना। मुझसे दूर रहो। मोयांग, नहीं। क्या आपने वो सुना? आपने क्या सुना मैडम? वो मोयांग है। नहीं मैडम, आपको भ्रम हो रहा है। नहीं, यकीनन मोयांग ही है। वहां देखो, वहां। जल्दी करो, उसका पीछा करो। जी आमिंग, बारिश होने वाली है, रास्ते खराब हो जाएंगे। हमें अभी पहाड़ से उतर जाना चाहिए। यह तुम्हारा है, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैंने कहा, नहीं तो पछताओगे। जू जी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे वो नाम ना बुलाओ। पैसों का क्या? बचे, अपनी बदकिस्मती को कोसो, किसी और को नहीं। अगली बार किसी अच्छे घर में जन्म लेना। पीछे हटो, मुझसे दूर रहो। रुको। मोयांग, मोयांग, तुम ठीक हो?
अनान, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सब ठीक है, मैं यहीं हूँ। आज रात 8:15 बजे सदी का तूफान युनचेंग में टकराएगा। इससे मूसलाधार बारिश, बाढ़, मिट्टी के धंसान और भूस्खलन जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। नागरिकों से अपील है कि वे सुरक्षात्मक उपाय करें, समुद्र में न निकलें, पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। अब हम क्या करेंगे? अनान और मोयांग अभी भी पहाड़ों में है। घबराओ मत और लोग लाओ, ज्यादा कर्मचारी तैनात करो। हमें युवा मास्टर और युवा मिस्ट्रेस की सुरक्षित बचाव सुनिश्चित करनी ही होगी। जी सर। क्या? जोर से बोलो। मिट्टी का धंसान। बुरी खबर है युवा मिस्ट्रेस, यहाँ बाढ़ आने वाली है। मिट्टी के धंसान की संभावना है। मुयांग, लगता है आज हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलो यहीं रुकते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। मुयांग। ठीक है। बुरी खबर है मास्टर, युवा मिस्ट्रेस और युवा मास्टर लापता है। क्या हो रहा है? बारिश बहुत ज्यादा है, उनका सिग्नल गायब है। अभी हम उन तक नहीं पहुंच सकते। डर लग रहा है कुछ बुरा हुआ है। क्या? जी मुयांग और शू सुयान पिछले पहाड़ों में गायब हैं। यही तो शू परिवार के लोगों ने कहा। पापा, हमें तुरंत लोग भेजकर उन्हें ढूंढना होगा। ढूंढना? पिछले पहाड़ इतने विशाल हैं, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? फिर भी हमें तुरंत जाकर उन्हें ढूंढना होगा। क्या तुम्हारे पिता अभी भी पहाड़ पर हैं? शायद। अरे, मैंने खबर में सुना भूस्खलन हो सकता है या कीचड़ का बहाव। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो? तुम किस बात की चिंता कर रही हो? वह पहाड़ी आदमी है, ऐसा थोड़ा सा मौसम उसके लिए कुछ नहीं है। तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? वह तुम्हारे पिता हैं। जाकर मालिक को बताओ सटीक जगह ताकि वह बचाव दल भेज सकें। तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? वह तुम्हारे पिता हैं। जाओ अभी मालिक को बताओ ठीक जगह ताकि वह जाकर उन्हें बचा सकें। यह काम करने वाला है। इस वक्त तुम बेहतर होगा कि मेरे लिए इसे बर्बाद मत करना। तुम तू राक्षस, जाओ उसे बचाओ अभी। वह मुयांग है। माँ, इन विशाल पहाड़ों में मैं कहाँ ढूंढूं? अगर मैं अभी लोगों को वहां भेजूं तो यह उतना ही है जितना उन्हें मौत के मुंह में भेजना। फर्क क्या है? मुयांग तुम्हारा बेटा है। क्या? पिताजी, तुमने क्या कहा? मुयांग तुम्हारा बेटा है। मतलब? ये झाओ चाची का बेटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वे दोनों मिले हुए थे। उस वक्त मुझे उनका राज पता चला तो जियामिंग ने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। उसने मुझे धकेला और मुझे लकवा मार गया। मैंने नहीं किया। पापा, मम्मी, दीदी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम पर विश्वास? तुम झूठे। क्या तुमने काफी नहीं किया? क्या तुमने काफी झूठ नहीं बोले? ये बेटा, बस तुम सही सलामत हो यही मायने रखता है। बस इतना ही काफी है। जियामिंग, तुम खुद कबूल करोगे या मैं तुम्हें बेनकाब कर दूं और तुम्हारे ढोंगी चेहरे को? क्या चल रहा है? क्या तुम बेअसर नहीं होने वाले थे? वो मेरी बेटी है, वो बस दिखावा कर रही थी ताकि हमारे परिवार के पीछे पड़े किसी को भी भ्रमित कर सके। ये सब तुम्हारे लिए एक नाटक था। सबसे बुरी बात तो ये है, ये आदमी बेरहम है। ये खलनायक मेरे दामाद को भी मारने की कोशिश कर चुका है। आज हम अपने सारे हिसाब किताब निपटा रहे हैं, पुराने और नए। जियामिंग, तुम्हें कुछ सफाई देनी होगी। पापा, वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। वे मुझे फंसा रहे हैं। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। पापा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दादाजी भी तुम्हें फंसा रहे हैं? मैं अंकल, जियामिंग ने इस तस्वीर का इस्तेमाल किया मोयांग को पहाड़ पर लुभाने के लिए। अंकल जी, जियामिंग ने इस फोटो का इस्तेमाल किया मोयांग को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए। उसने इन दो आदमियों को लगाया था मोयांग के अंग निकालने के लिए और उन सबको बेच देने के लिए। निर्दयी, बेशर्म, यही है तुम्हारी असली सूरत। जी जियामिंग, ये सब बकवास है। तुम मुझे फंसा रहे हो। बोलो। वाकई जी जियामिंग ही था। उसने हमें पैसे दिए थे जी मुयांग का अपहरण करने के लिए और बेचने के लिए उसके कीमती अंग।
श्री जी। जी जियामिंग आपका असली बेटा नहीं है, मुयांग है। पापा, हमारा एक समय संपन्न जी परिवार पूरी तरह से हाथों में खेलता रहा है एक बाहरी व्यक्ति के, जिसकी वजह से मैं और मेरा अपना बेटा कट्टर दुश्मन बन गए। तुम राक्षस हो। पापा, आपको मेरी बात माननी ही होगी। पापा, मम्मी, मैं हूं जियामिंग। मम्मी, दीदी, यंग मास्टर, दीदी, तुम ही तो हमेशा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। यंग मास्टर, मुयांग का पैर, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियामिंग, मुझे छोड़ो। कोई है, इसे सुधार गृह भेज दो। ध्यान रखना, इससे खास देखभाल मिले, इसे भुगतने दो वो सब कुछ जो मुयांग ने झेला है। इसे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो। मिस, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया जियामिंग को छोड़ दीजिए। तुम तीनों इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस को पूरी तरह से जांच करने दो कि तुम सबने क्या किया है। सर, मैडम, हम जानते हैं कि हम गलत थे। सर, मैडम, एक मुयांग कहाँ है? मुझे मुयांग से मिलवाओ अभी। मुयांग ने कहा कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। थोड़ी देर में मैं मुयांग के साथ विदेश जा रही हूँ। क्या तुम सचमुच नहीं चाहते कि जी परिवार को अलविदा कहो? आखिरकार वे तुम्हारा परिवार हैं। नहीं, मेरा परिवार सिर्फ तुम हो और मम्मी पापा। चलो यहाँ से चलते हैं। मुयांग, मैं गलत थी, मुझे बहुत अफसोस है। मुयांग, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी, क्या तुम हमें कभी माफ कर पाओगे? मुयांग, यह मेरी गलती थी। मुझे नहीं करना चाहिए था। उस डिलीवरी नर्स की उस वक्त की बात सुननी चाहिए थी। मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था उस पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट पर। मुयांग, यह मेरी गलती थी। यह सब मेरी गलती है। पापा, मैंने ही यह सारी आफत खड़ी की। मुयांग, हमें यकीन नहीं करना चाहिए था जियामिंग की बातों पर। सब कुछ हमारी गलती थी। हम तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करते। हम बस फिर से परिवार बनना चाहते हैं और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने शू परिवार में शादी कर ली है। हाँ, क्रिया क्या था? अब मैं शू परिवार का हिस्सा हूँ। कृपया इसका सम्मान करो। मुयांग, मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने दो, ठीक है? मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मुयांग, कृपया हमें माफ कर दो। छोटे भाई, क्या तुम सच में हमें नहीं चाहते? जान, अगर अब नहीं निकले तो फ्लाइट छूट जाएगी। कोई है? मुयांग, छोटे भाई, अगर यही तुम चाहते हो तो हम मान लेंगे, लेकिन तुम खुश रहना। मुयांग,